घर से मात्र 25 रुपए लेकर निकले थे और खड़ी कर ली 7,000 करोड़ की कंपनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल VXPL द जोश में। यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। भारत में अगर होटल इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मोहन सिंह ओबरॉय की कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। ब्रिटिश कालीन भारत में सन 1898 में जन्मे मोहन सिंह ओबरॉय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत और उनका होटल साम्राज्य आज भारत के साथ ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जैसे देशों में फैला हुआ है। मोहन सिंह ओबरॉय ने आखिर ये सब कैसे किया, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। मोहन सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई, लेकिन उनका बचपन गरीबी में बीता था और उनकी परवरिश भी अभाव में हुई थी। झेलम जिले के भाऊन में एक सामान्य से परिवार में जन्मे मोहन सिंह जब केवल 6 माह के थे तब उनके सर से पिता का साया उठ गया था। ऐसी हालात में घर चलाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। गांव में किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन सिंह रावलपिंडी चले गए। यहाँ उन्होंने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नौकरी की तलाश में निकले, लेकिन काफ़ी भटकने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में भटक रहे मोहन सिंह को उनके एक मित्र ने टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखने की सलाह दी। उन्होंने अमृतसर में एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास होने लगा कि इससे भी उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली। इन दिनों वो केवल यही सोचते थे कि कैसे भी उन्हें कोई नौकरी मिल जाए जिससे वे अपनी मां के कंधों का बोझ कम कर सके। लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से वे असहाय महसूस करने लगे थे। अमृतसर जैसे शहर में रहने के एवज में उन्हें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ रहे। जब उनके पैसे खत्म होने को आए तो वो सन 1920 में अपने गांव वापस चले गए। गांव वापस आने पर उनकी शादी कोलकाता के एक परिवार से हो गई। इस दौरान उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी और उनकी पत्नी की उम्र मात्र 15 साल। उनकी पत्नी का परिवार मूल रूप से भाऊन कस्बे का रहने वाला था। वे दोनों बाद में कोलकाता जाकर बस गए थे। एक दिन सुबह अखबार में मोहन सिंह ने सरकारी क्लर्क की वैकेंसी देखी। उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे, बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू देने शिमला चले गए। शिमला जाते वक्त उनकी मां ने उनकी जेब में 25 रुपए रख दिए थे। मोहन सिंह को वहां उन्हें नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन शिमला में वह एक होटल को देखकर वह काफी प्रभावित हुए और उस होटल के मैनेजर से नौकरी के बारे में पूछा। मैनेजर ने उससे प्रभावित होकर 40 रुपए की मासिक सैलरी पर रख लिया। यह ऐसा मौका था जब उनका तकदीर बदलने वाला था। ब्रिटिश मैनेजर अर्नेस्ट क्लर्क 6 महीना की छुट्टी पर लंदन गए तो वह सिसिल होटल का कार्यभार मोहन सिंह ओबरॉय को सौंप गए। मोहन सिंह ओबरॉय सिसिल होटल में मैनेजर, क्लर्क, स्टोर कीपर सभी कार्यभार खुद ही संभाल लेते थे और अपने प्रयत्नों और कड़ी मेहनत से उन्होंने ब्रिटिश हुक्मरानों का दिल जीत लिया था। मोहन सिंह ने इस दौरान होटल के ऑक्यूपेंसी को दुगुना कर दिया था। धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़कर 50 रुपए हो गई और रहने के लिए एक क्वार्टर भी मिल गया। वह अपनी पत्नी के साथ वहां रहने लगे। इस दौरान मोहन सिंह ओबरॉय और उनकी पत्नी होटल के लिए मीट और सब्जियां खुद खरीदने जाते थे। इसी दौरान पंडित मोतीलाल नेहरू सिसिल होटल में आए। उन्होंने टाइप करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी, जिसे मोहन सिंह ने पूरी रात कड़ी मेहनत के बाद नेहरू जी को सौंपा। नेहरू जी ने प्रसन्नता स्वरूप उन्हें इनाम के रूप में 100 रुपए का नोट दिया। सिसिल होटल एक ब्रिटिश दंपति का था। जब दंपति इंडिया छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने मोहन सिंह को 25,000 रुपए में होटल बेचने का ऑफर दे दिया। मैनेजर क्लर्क ने सिर्फ 25,000 रुपए में उन्हें होटल बेचने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने राशि का प्रबंध करने के लिए
कुछ वक्त मांगा। मोहन सिंह के पास इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर यह होटल उन्हें मिल गया तो उनकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। उन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मोहन सिंह ने राशि जुटाने के लिए अपनी पौत्रिक संपत्ति तथा पत्नी के जेवरात तक गिरवी रख दिए। जब उनके पास इतने पैसे नहीं हुए तो उन्होंने ब्रिटिश दंपति को ये होटल किसी और को बेचने को कहा, परंतु ब्रिटिश दंपति ने मोहन सिंह को धीरे धीरे पैसे देने को कहा और मोहन सिंह ने 5 साल की अवधि में सारी राशि होटल मालिक को लौटा दी। सन 14 अगस्त 1934 को शिमला का सिसिल होटल उनका हो गया। सन 1947 में मोहन सिंह ने अपना ओबरॉय पाम बीच होटल खोला और मरकरी ट्रैवल्स के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी भी खोल दी। 1949 में उन्होंने द ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के नाम से एक होटल कंपनी खोली। इसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग समेत कई पर्यटन स्थलों में होटल खरीदे। 1966 में उन्होंने बॉम्बे में एक महंगी जगह पर 34 से 36 मंजिल का होटल बनाया, जिसकी लागत उस समय लगभग 18 करोड़ आई थी। इसके बाद उन्होंने विदेशों में भी कई सारे होटल बनाए। धीरे धीरे मोहन सिंह देश के सबसे बड़े होटल उद्योगपति बन गए। ओबरॉय होटल ग्रुप सबसे बड़े होटल ग्रुप माना जाता है और इस ग्रुप का टर्नओवर लगभग 1500 करोड़ के करीब है। सन 2000 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके होटल दुनिया के सबसे बेस्ट होटल में शुमार किए जाते हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले मोहन सिंह ओबरॉय का निधन सन 2002 में हो गया। क्या आप भी मोहन सिंह ओबरॉय की तरह होटल ग्रुप खोलना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।